माइक बंद है, माइक खोलिए। मैंने कहा आप आधी बात कह पाए, वैसे ही नेटवर्क चला गया आपका, तो पूरी बात रह गई थी। फिर मेरा एक सवाल होगा आपसे, फिर नेटवर्क इशू आ रहा है क्योंकि करेंगे राजा पांडे जी। अब कल मतगणना हो जाने दो, उसके बाद निश्चित बीजेपी के नेताओं से बात की जाएगी, फिर उनसे राह जोड़ी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा और उम्मीद है कि बड़े स्तर पर बात की जाएगी। दिल्ली भी बात की जाएगी, लखनऊ भी बात की जाएगी, क्योंकि सार्थक परिणाम निकलवाने के लिए सरकार से ही बातचीत की जाएगी और उम्मीद है कि कोई ना कोई सार्थक परिणाम निकलेंगे। जी विक्रम सिंह सुन पा रहे हैं? बात पूरी करिए, आपकी आधी बात रह गई, तब तक नेटवर्क कट गया था, कुछ कह रहे थे, खास बात थी। जी सर, वही मैं बता रहा था कि अगले हफ्ते सोमवार को महिलाओं की एक टीम जाएगी परियोजना, और लीजी मैडम से, कंचन वर्मा जी मैडम से, एकता सिंह जी मैडम से, राजेंद्र प्रसाद सर से, और जो अनुदेशक पटल देखते हैं उन सबसे मुलाकात होगी। और आज हमने बात की आज विक्रम सिंह आपका भी नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, नेटवर्क आपका भी गड़बड़ कर रहा है। जी विक्रम सिंह अब बोलिए, आप सही। द्वितीय चरण ट्रांसफर के आदेश सर, द्वितीय चरण ट्रांसफर के आदेश अगले हफ्ते जारी हो जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है, और 100% जारी हो जाएंगे, ऐसा वार्ता में उन्होंने कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं, चूंकि 1.5 साल से ये प्रक्रिया रुकी हुई है, तो ये प्रक्रिया, और 3000 लोग लगभग इसको लेकर परेशान हैं, तो 3000 लोगों को राहत मिले, ऐसा सूचना मिली है कि अगले हफ्ते लिस्ट जारी हो जाएगी और 3000 जो लोग भरे उनको राहत मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जो द्वितीय चरण ट्रांसफर है उसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद अपना लोग जैसा उसमें आदेश होगा विद्यालय ज्वाइन करने का, जो भी करने का, ये प्रक्रिया शुरू होगी सर। और सोमवार को महिलाओं की एक टीम भी जाएगी परियोजना, और वो सभी जिम्मेदार अधिकारियों से। 100 बच्चों की बाध्यता की बड़ी समस्या है और 100 बच्चों के चक्कर में कई लोगों का रोजगार चला जाता है, कई जाने की कगार पर है। और कई लोग ये शिकायत करते हैं विक्रम सिंह कि प्रधानाध्यापक उनका सपोर्ट नहीं करते, प्रधानाध्यापक उनके बच्चों के नाम काट देते हैं, प्रधानाध्यापक उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाते, प्रधानाध्यापक उनकी बात का जिक्र नहीं करते। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समस्या तो है 100 बच्चों वाली, और आज हमारी संख्या जो कम हुई है उसमें 100 बच्चों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो हालांकि इसको लेकर जब से हम लोगों ने मोर्चा संभाला है इधर 2-3 सालों से, आप देख रहे होंगे 100 बच्चों की उतनी समस्या नहीं आ रही जितनी पहले आती थी, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको समूल इसका नाश हो जाए, समूल इसकी ये समस्या समाप्त हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास चल रहा है। और सुंदरम सर को से भी इस बारे में वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था हम भारत सरकार को पत्र लिखेंगे, और उस सब पे कार्रवाई, यहाँ से प्रस्ताव बनकर सब गया है परियोजना से, उस पे कार्रवाई हो रही है। अभी जब मुलाकात होगी तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी, हालांकि ऑटो रिन्यूअल का आदेश तो सुंदरम सर ने मैडम को, डीजी मैडम को कह दिया था। लाइन पे तो ऑटो रिन्यूअल, स्वतः नवीनीकरण के तो आदेश आ ही जाएंगे। 14 CL की भी बात है, मेडिकल की भी बात है, बहुत सारे आयुष्मान कार्ड है, EPF है, इन सब पे सहमति बनी है। अब जितने आदेश इसमें आ जाएंगे उसको स्वीकार करते हुए फिर जो बचे रहेंगे उसको लेकर आगे हम लोग का प्रयास, संघर्ष जारी रहेगा सर। जी सर। विक्रम सिंह, सब कुछ हो जाता है, सारी बातें
बन जाती हैं, सारी बातें बढ़िया हो जाती हैं, सब कुछ। लेकिन अगर सरकार ट्रांसफर, 100 बच्चों की बाध्यता, जो कागजी कार्यवाही है वो कुछ आगे बढ़ा दे, और इस महीने कुछ आप अगर 1-2 आदेश पारित करा देते हो तो निश्चित रूप से कुछ उम्मीद बढ़ जाएगी। आदेश आने के बाद आपको कोई, जैसे जो लोग सवाल नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा, पता नहीं वो किस टाइप के लोग हैं। जैसे कल ही आपके केस वाली मसला है तो आपका नाम नहीं कहीं लिस्ट में, कॉज लिस्ट में आ रहा है, उस पर भी सवाल खड़े हैं। जबकि कई चीजें होती हैं कोर्ट में, टेक्निकल होती हैं, कहीं आर्डर होता है, कहीं कुछ होता है। आपके वकील को पता है 3 तारीख है, क्यों उसके पास, उनके पास मैसेज